सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। परत्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति विनंद पीताम्बर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन भगवान चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराजवंतिकानाथ महामृत्युंजय महाप्रलयंकर अवगढ़दानी महाकालों के काल बाबा विश्वनाथ अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के परम पावन सानिध्य में श्री राम कथा के माध्यम से अपने चित्त की वृत्तियों को भगवान के चारों चरणों में समाहित करने वाले समस्त श्रोता समुदाय माता मदालसा गार्गी के पग चिन्हों पर चलने वाली मातृशक्ति प्यारे प्यारे से नवनिहाल नभ पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। व्यासपीठ पर सुशोभित भगवत कृपा प्राप्त गौ संत ब्राह्मण सेवी बड़ी रसमयी कथा के प्रवक्ता हमारे प्रिय अनुज आचार्य श्रद्धे नवीन बिहारी जी, समस्त संगीतक बंधु, पूज्य हमारे पिता महाराज उनके चरणों में प्रणाम। और जो यह श्रावण के महीने में आपको कथा का श्रवण का माध्यम बने ऐसे भैया संजू घोषी जी एंड कंपनी, अजय जैन जी और समस्त जितने भी यहाँ पर भक्त विराजे हैं सबको सादर जय सिया राम। बड़ा ही मंगलमय है समय है कि आप श्रावण के महीने में श्री राम कथा का आनंद ले रहे हैं। भगवान भोलेनाथ राम कृष्ण के भी परमाराध्य हैं। भगवान राम का भी काम तब तक नहीं बना जब तक रामेश्वरम की स्थापना नहीं कर ली। भगवान कृष्ण का भी काम तब तक नहीं बना जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव नहीं बिठा लिए। श्रावण का महीना भजन के लिए अनंत गुना फल देने वाला है। और इस बार का जो महीना है संजू भैया बड़ा विलक्षण महीना है। आज से 72 साल पहले ऐसा श्रावण का महीना आया था। आज से 72 साल पहले ऐसा श्रावण का महीना आया था कि सोमवार से श्रावण का महीना प्रारंभ है और सोमवार पे ही विश्राम है। ऐसा योग आज से 72 साल पहले आया था। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप इस श्रावण के महीने में कथा को श्रवण कर रहे हो। भगवान से प्रार्थना है कि आप सबके मनोरथ ठाकुर जी पूरे करें, जिसकी जो मनोकामना हो। और भगवान भोलेनाथ तो ऐसे देवता हैं कि आशुतोष तुम अवगढ़दानी आरत हरहु दीन जन जानी। ऐसा कोई देवता संसार में दूसरा नहीं है जैसे भगवान भोलेनाथ हैं। समय की अवधि है, मैं सिर्फ 3 बातों से आपसे अपनी बात रखूं। बचपन अपना ऐसा हो जैसे भगवान श्री कृष्ण का बचपन था।
बचपन जीना भगवान कृष्ण की तरह, नटखट हो, आनंद में हो, प्रसन्नता में हो, वो बचपन अच्छा है। क्योंकि जिनका बचपन बन जाता है उनकी जवानी बन जाती है, जिनकी जवानी बन जाती है उनका बुढ़ापा बन जाता है, और जिनका बुढ़ापा बन जाता है उनकी मौत बन जाती है, और जिनकी मौत बन जाती है उनका अगला जन्म भी बन जाता है। ये बिल्कुल गारंटी की बात है। तो बचपन कृष्ण की तरह जीना, जवानी राम की तरह जीना। हमारी जवानी राम की तरह हो, मर्यादा में हो, धर्म में हो, वचन में हो, कर्म में हो। तो बचपन कृष्ण की तरह जीना, जवानी राम की तरह जीना, और बुढ़ापा भगवान महावीर की तरह जीना। बुढ़ापा हमारा भगवान महावीर की तरह होना चाहिए कि संसार से विरक्त होकर के और परमात्मा के चरणों में हम अनुरक्त हो जाएं। तो समझ लेना कि यह मानव जीवन पूरा बन गया। तैयारी मौत की करो, तैयारी जिंदगी की मत करो, कोई मतलब नहीं। आजकल लोग जिंदगी संभालने में लगे हैं और मृत्यु को बिगाड़ रहे हैं। मृत्यु के समय अगर कुछ काम में आएगा तो भगवान का भजन काम में आएगा, और कुछ काम में आने वाला नहीं है। कोशिश करना कि इस मनुष्य जीवन में भगवान का नाम लेते रहना, जैसे बने वैसे लेते रहना, क्योंकि अंत में और कुछ काम में आने वाला नहीं है। द्रौपदी की जब साड़ी खिंची, कितना बड़ा परिवार था द्रौपदी का। गदाधारी भीम, धनुर्धारी अर्जुन, धर्मधारी दुष्टर, नकुल, सहदेव। पर जब साड़ी खिंची तो तमाशा तो सब देखते रहे, पर काम में कोई नहीं आया। क्या आया था उस वक्त कोई काम में? बैठे तो सब थे पर काम में कोई नहीं आया। बस यही बात जीवन में याद रखना कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी काम में आए। जब हमारी और आपकी नाड़ी खिंचेगी, खिंचेगी आखिरी में कि नहीं खिंचेगी? कोई आके कहेगा अब नीचे लिटा दो, नाड़ी खिंच रही है, कम समय के बचे हैं। उस वक्त हमारा परिवार हमें घेर के तो खड़ा रहेगा पर बचा कोई नहीं पाएगा। अंत में काम सिर्फ भगवान का भजन, तुम्हारे द्वारा किया हुआ सत्कर्म ही काम में आएगा। इसलिए इस जिंदगी को व्यर्थ मत गवाओ। बहुत कीमती जिंदगी है ये, बार बार मिलने वाली नहीं है। नाम लेते रहो, पर ऐसो नाव सोई न लियो कि हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे। का कर लें हरे राम हरे, हमें क्या बताओ। ऐसे भजन से भी कच्छू नहीं होने कि हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे। या तो हो गई याद मोए, और तुम्हारे भी माता जी हरो ध्यान रखियो। ऐसे भजन से कछु नहीं हुए कि मन धरो है कारिज्ञा और पूज रही हो बारिज्ञा। सो से भी कछु नहीं होने, ध्यान रखियो। पूरे घर को धागा बारिज्ञा में लपेट दो और मन जाई के तई कारिज्ञा धरो, उसे हो का रहो। घर की सास प्यासों मर रही, तुम 4 बजे से दुर्गा ढार बिठानी। दुर्गा जी नहीं जानत कि तुम कितनी बड़ी कपटन और पापन धरी हो। घर की सास प्यासों मर रही, तुम बासी दुर्गा ढार भी जा रहे क्या है? तुम तो टैंकर लेके चली जाएगी, मानो कुछ नहीं होने। हाँ, सबसे पहले अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे पहला कोई भगवान है तो वो तुम्हारे माता पिता हैं। इसके बाद दूसरा कोई भगवान जिसका नंबर इस दुनिया में लगेगा, जिसके घर में माता पिता हंसते हैं उसी के घर में मेरे राम जी बसते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खूब माता पिता की सेवा करना, और ऐसे ही धर्म के काम से आप लोग जुड़े रहें, क्योंकि किसी चीज का अभिमान मत करना। कोरोना में अपन ने देख लो है, 50,000 को सूट पहरवे वालो 5 रुपया की तौलिया को तरस गाओ, 5 मीटर की झिल्ली में लपेट के चलो गो। 50,000 को सूट पहरत तो पर 5 रुपया की तौलिया नहीं मिली, ध्यान रखियो। ऐसे
सिर्फ ऊखों याद करें रहियो, दुनिया में और कोई की खबर कर पाओ चाहे न करियो, ठाकुर जी से जुड़े जाइयो। आप सबको जय सिया राम। बोलवा के बिहारी लाल की जय।